सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 की पुस्तक मनु भंडारी का संपूर्ण जीवन परिचय। कक्षा 11 ही नहीं, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो मनु भंडारी का बहुत ही विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है। इसके साथ साथ ही कक्षाओं की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से 100% यहाँ से प्रश्न बनकर आता है और रचनाओं से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है, चाहे क्रम से पूछ लिया जाए, चाहे सन पूछ लिया जाए या रचना किसकी है। तो ये प्रतियोगी परीक्षा चाहे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, वहाँ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कक्षा 11 और 12 के लिए मनु भंडारी का जीवन परिचय जो 4 नंबर या 3 नंबर का पूछा जाता है, तो उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे मनु भंडारी जो महान कवयित्री है उनके जीवन परिचय के बारे में। तो शुरुआत करते हैं मनु भंडारी का जीवन परिचय। तो उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि मनु भंडारी की एक रचना है, एक पटकथा है। एक पटकथा है रजनी नाम से जो इस पाठ में दी गई है, उसका अध्ययन हम अन्य वीडियो में करेंगे। तो उससे पूर्व हम रजनी पटकथा के बारे में बता देता हूं मैं आपको कि पटकथा क्या होती है। जिस तरह से एक स्टेज पे आप नाटक करते हो, उसी तरह से फिल्म पर वह नाटक का छोटा रूप दिखाया जाता है, जिसे अपन सीरियल कहते हैं, धारावाहिक कहते हैं। वह धारावाहिक जो होता है जिसे फिल्माया जाता है और उसे टीवी पर दिखाया जाता है, उसे पटकथा कहते हैं। पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथा को क्या कहा जाता है? पटकथा। वही पटकथा जब हम हमारी आंखों देखा स्टेज पे करते हैं, मंच पे करते हैं, तो उसे नाटक का रूप दे दिया जाता है। तो नाटक और पटकथा दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो शुरुआत करते हैं मनु भंडारी का जीवन परिचय। मनु भंडारी के बारे में कहा जाता है कि ये प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार है। हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार होने के साथ साथ ही इन्हें नाटककार भी कहा जाता है, इन्हें उपन्यासकार भी कहा जाता है, इन्हें निबंधकार भी कहा जाता है, परंतु मुख्य रूप से इनको कहानीकार और उपन्यास की संज्ञा दी गई है। इनके जन्म की बात करें तो 3 अप्रैल 1931 को इनका जन्म हुआ है। भानपुरा गांव में, मंदसौर जिला है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है। आगे बात करते हैं हम। आप सोचे कि इनकी मृत्यु, अभी तक मृत्यु नहीं हुई है, तो बार बार कोई कमेंट में प्रश्न नहीं करें कि मनु भंडारी की मृत्यु हो गई या मृत्यु का समय पूछा जाए तो नहीं बताएं। कहा जाता है कि इनका जो लालन पालन है, मंदसौर में एमपी में पैदा हुई है, परंतु राजस्थान के अजमेर जिले में यह मूलतः इनका लालन पालन हुआ है, वहीं पर यह बड़ी हुई है। एक जिस धर्म से संबंध रखती है उस धर्म का नाम है जैन धर्म। बचपन का नाम है इनका महेंद्र कुमारी। बचपन का नाम क्या हो गया? महेंद्र कुमारी। इनकी आरंभिक शिक्षा अजमेर जिले में राजस्थान के अंतर्गत हुई और जो उच्च शिक्षा है जिसमें इन्होंने एमए करी है, तो एमए की बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा हासिल की है। इन्होंने पढ़ते पढ़ते ही अध्यापिका का काम भी किया और मुख्य तौर पर कलकत्ता और दिल्ली, ये यहाँ पर विश्वविद्यालय में अध्यापिका के पद पर काम कर चुकी है। अब इनकी परिवार से संबंधित बात करते हैं। इनके पिता का नाम है सुख संपत राय, जो एक स्वतंत्रता प्रेमी, स्वतंत्रता आंदोलनकर्ता, कार्यकर्ता और समाज सेवी थे। कौन? सुख संपत राय इनके पिता। इनकी माता का नाम है अनूप कंवरी। इनकी माता का नाम क्या है? अनूप कुंवरी। इनके पति का नाम है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव भी एक हिंदी साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अर्थात एक साहित्यकार हैं। ये राजेंद्र यादव से इनका विवाह हुआ 1959 में। कौन से सन में? 1959 में राजेंद्र यादव से मनु भंडारी का विवाह हुआ। इनकी पुत्री का नाम है रचना, टिंकू जिसका उपनाम है। कहा जाता है कि ये जो रचना और ये टिंकू है, ये इनकी पुत्री है। इन्हीं के साथ ये जीवन बिताया करती थी क्योंकि ये व्यस्त रहते थे राजेंद्र यादव जी। आगे बात करें तो इनके भाई बहन, 4 भाई बहन है ये। प्रसन्न कुमार, नंबर 2 वसंत कुमार, नंबर 3 स्नेहलता और नंबर 4 सुशीला। ये इनके चारों भाई बहन है, 5वीं स्वयं खुद हो गई। ठीक है। अगर कहा जाए कि अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मनु भंडारी को किसने प्रभावित किया, तो ये कॉलेज में जहाँ अध्यापन कार्य करती थी वहाँ की प्रिंसिपल महोदय थी, कौन सी? शीला अग्रवाल। उन्हीं से इनको ज़्यादा प्रभावित हुई थी।
अगर युग की बात करें कि मनु भंडारी किस युग से अपना संबंध रखती है, तो यह युग हो गया नई कहानी युग। क्लियर। भाषा की बात करें तो ये पात्रों के अनुकूल ही भाषा रखती थी और प्रसंग के अनुकूल ही अपना भाषा का चयन किया करती थी। मुख्य तौर पर इनकी भाषा खड़ी बोली और हिंदी थी। स्वभाव की बात करें तो इनका स्वभाव बिल्कुल सरल और सौम्य स्वभाव की थी। इनके रचनाओं की विशेषताओं की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज का सजीव चित्रण करना, बाल मन, बच्चों का जो मन होता है, और स्त्री मन, स्त्रियों के बीच में जो स्त्रियों का जो मन होता है, बच्चों का जो मन होता है, इन दोनों के मन में क्या विचारधाराएं चलती रहती है, इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। स्त्री मन और बाल मन के बारे में एक पटकथा है जिसका अध्ययन हम वीडियो में करेंगे, जिसका नाम है रजनी, और उसमें बच्चे के मन की बात भी करी गई है, स्त्रियों के मन की भी बात करी गई है, और रूढ़ियों का विरोध इन्होंने किया है। आगे बात करते हैं इनकी रचनाओं पर। सबसे पहले कहानी संग्रह। पहला कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब 1968 में इन्होंने रचा था। मैं हार गई 1957 में, मैं हार गई इनकी प्रथम कहानी संग्रह है। तीन निगाहों की 1959, एक तस्वीर, यही सच है 1966, यही सच है कहानी संग्रह पर एक फिल्म बन चुकी है रजनीगंधा, और यह फिल्म बड़ी पॉपुलर हुई थी और इस फिल्म के कारण मनु भंडारी को मुख्य रूप से प्रसिद्धि हासिल हुई थी। इसके अलावा त्रिशंकु 1978, आंखों देखा झूठ, ये तो हैं इनके कहानी संग्रह जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपन्यास की बात करें तो आपका बंटी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। आपका बंटी 1971 में आया, महाभोज 1979 में आया, स्वामी 1982 में, और एक इंच मुस्कान, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि एक इंच मुस्कान की रचना कब हुई, 1969 में। इसी से दूसरा प्रश्न आता है, एक इंच मुस्कान में किस चीज के बारे में बताया गया है, ये दुखांत प्रेम कथा है। एक प्रश्न और बनता है कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जिस उपन्यास को मनु भंडारी ने अपने पति के साथ लिखा था, तो वह उपन्यास कौन सा हो गया, एक इंच मुस्कान। क्लियर। इनकी पटकथाओं के बारे में बात करें तो रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, ये चार इनकी पटकथाएं हैं। इनके नाटक की बात करें, बिना दीवारों का घर 1966 में इन्होंने एक नाटक लिखा था, बिना दीवारों का घर। आत्मकथा की बात करें तो एक कहानी, ये भी इनकी कहानी आत्मकथा है, 2007 में प्रकाशित हुई थी। सम्मान की बात करें तो इन्हें लगभग सभी सम्मान दिए गए हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान से इनको नवाजा गया है, बिहार सरकार के द्वारा इनको नवाजा गया है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से इनको पुरस्कृत किया गया है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से इनको पुरस्कृत किया गया है, भवभूति पुरस्कार मिला गया है, श्लाका पुरस्कार दिया गया है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ये बहुत सारे पुरस्कार हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार हैं। तो ये एक सामान्य परंतु संपूर्ण जीवन परिचय आपके सामने है मनु भंडारी का। इस परिचय के बाहर कोई प्रश्न नहीं जाता है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही कक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस परिचय को एक बार शुरू से लेकर अंतिम तक अवश्य देखें ताकि स्थायी रूप से आपके मस्तिष्क में यह बैठ जाए। आगे मनु भंडारी की रचना को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।